क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और गुणनफल 143 तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। ऑप्शन ए 299, 255, ऑप्शन बी 295, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 228। देखो, माना दो संख्याएं ए बी है। ए बी का योगफल कितना है, ए प्लस बी। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग, बी स्क्वायर दूसरी संख्या का वर्ग का योगफल कितना होगा, यही प्रश्न में पूछा है। मानिए दो संख्याओं का जोड़ 24 है, तो बी का माना जोड़ 24 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी संख्याओं का गुणनफल है जो 143 के बराबर होता है। तो गुणे 143 हो गया। ए बी का गुणनफल मान लो 143 हो गया। तो देखो 24 का 576 होता है और 2 का गुणा करेंगे 143 में, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 के 2। ये बराबर संख्याओं का वर्ग का योग, संख्याओं के वर्ग का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले लिख लीजिए बराबर 6 में 6 गया 0, 6 में से 6 चला गया 0, 7 में से 8 एक उधार लिए 17, 17 में से 8 चला गया 9 के, और यहाँ 4 बचा 4, ये बराबर 290 की। इसका मान 290 है, 200 का मान 290 है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, दो शून्यंतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल एक संबंधी 5 असंबंधी 36 के अनुपात में है, तदनुसार संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए, संख्याओं का अंतर बरा संख्याओं का योगफल बराबर ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 30। तो संख्याओं का योगफल बराबर कितना, ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए 40 है। संख्याओं का योगफल हो जाएगा, संख्याओं का योग फल बराबर 40 बराबर 40। संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर, देखो योग फल का 5 अनुपात है और अंतर का 1 अनुपात है, तो 40 में 5 भाग दे देंगे, संख्याओं का अंतर 8 आ गया। और संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं के गुणनफल का अनुपात 36 है, 36 को 8 को गुणा कर देंगे, 8 छक 48, 8 3 24, 4 28, 8 के 8 2 10, 1088 होगा।
तो बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा योग धन अंतर बटे 2, योग 40 है, 40 लिख लिया, अंतर 8 है, 8 लिख लीजिए बटे 2 हो जाएगा। 2 का भाग 40 8 48 में 2 का भाग देंगे 24, और संख्याओं छोटी संख्या बराबर 40 ऋण 8 बराबर 32, 32 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 16, 32 में 2 भाग देंगे आ जाएगा 16। तो संख्याओं का योगफल कितना हो गया? संख्याओं का योगफल बराबर हो गया, का योग बराबर हो गया 40 और 16 60, 40 धन 16 बराबर 60, 40 धन 16, संख्याओं का योगफल बराबर 24 धन बड़ी संख्या 24 है, 24 धन 16 बराबर 40 हो गया। संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा 16 गुणा 24 16 चौका 64 80 लाख 6 16 दूनी 32 6 38 384 हुआ, जो 1088 बराबर नहीं है। 384 1088 बराबर नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी से संख्याओं का योगफल बराबर 30 मान लीजिए। संख्याओं का योगफल बराबर 30 के संख्याओं का अंतर बराबर कितना हो जाएगा? संख्याओं का अंतर बराबर कितना हो जाएगा? अंतर बराबर हो जाएगा, देखो 5 संख्याओं का अनुपात 1, संख्याओं के अंतर योगफल और गुणनफल का अनुपात 1:1 36 है, तो योग का अनुपात 5 है, अंतर का अनुपात 1 है, अतः योग के अनुपात में 5 का भाग दे देंगे, संख्याओं का अंतर 6 हो गया। 30 में 5 का भाग दे देंगे तो संख्याओं का अंतर 6 हो गया। और संख्याओं का गुणनफल का अनुपात 36 है, 36 में 6 गुणा कर देंगे 2 से 16 आएगा। संख्याओं का गुणनफल 16 हो, 2 से 16 हो गया। बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा योग धन अंतर संख्याओं का योगफल 30 है, 30 लिखिए, धन अंतर 6 है, 6 लिखिए बटे 2, 30 6 36, 36 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 18, बड़ी संख्या 18 हो गया। छोटी संख्या बराबर हो जाएगा योग ऋण अंतर, योग 30 है, अंतर 6 है, 30 ऋण 6 बराबर कितना हुआ? 24 बटे 2 है, बटे 2 का 24 में 2 भाग दिए 12 आ गया। संख्याओं का योगफल बराबर संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? संख्याओं का योग 18 12 जोड़ दीजिए 30 हो गया। और संख्याओं का गुणनफल बराबर 18 12 का गुणा कर दीजिए, 12 8 96 की 6, 18
12 अट्ठे 96 क्या हासिल 9 12 24 9 12 अट्ठे 96 क्या हासिल 9 12 के 12 9 21। संख्याओं का गुणनफल 12 18 गुणा कर 12 अट्ठे 96 हासिल 9 12 के 12 9 21 216। जो गुणनफल 216 के बराबर है, गुणनफल 216 के बराबर है और योगफल योगफल 30 है, योगफल 30 के बराबर है। अतः ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है? ऑप्शन डी 12, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। माना संख्याएं माना 4 धनात्मक संख्याएं ए बी सी डी है, जिसमें पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी का गुणनफल कितना है? 42 है। और फिर दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी का गुणनफल 56 है। फिर तीसरी संख्या सी, पहली संख्या ए का गुणनफल 48 है। तो तीसरी संख्या सी बराबर कितने की? तो देखो सी संख्या तीसरी संख्या इसलिए सबसे बड़ी होगी। अगर सी को 12 मान लेते हैं, सी को 12 मान लेते हैं तो बी गुणे सी, बी गुणे सी बराबर 56। तो सी बराबर देखो अगर सी को 12 मान लेते हैं तो 12 का पहाड़ा न तो 42 जाएगा न तो 56 48 में जाएगा। तो सी गुणे ये बराबर 48, सी बराबर माने सी बराबर, सी को 12 मानते हैं, 12 का भाग 48 में हो जाएगा। 48/12 सी को 12 मान लिया है तो ए बराबर सी गुणे ए बराबर 48, सी गुणे ए बराबर 42 है। सी गुणे ए बराबर 42 है, सी गुणे ए बराबर 48 है। सी गुणे ए बराबर 48। अगर ऑप्शन ए से सी को 12 मानते हैं तो ए बराबर 48/12, ए बराबर 4 के, तो ए बराबर 4 के, तो ए गुणे बी बराबर 42 है। 42 में 4 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो ए का मान नहीं आएगा। 42 में 4 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 42/4। 42/4। तो ये इसका मान नहीं आ रहा है तो ऑप्शन ए गलत है। देखो ऑप्शन ए गलत है तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन
डी से। देखो बी गुणे सी बराबर कितना है, बी गुणे सी बराबर 56 है। अगर सी को 8 मान लेते हैं, बी गुणे 8 बराबर 56, तो बी बराबर हो जाएगा 56/8, बी बराबर 7 हो जाएगा। तो ए गुणे बी बराबर 42 है। तो ए बराबर हो जाएगा, बी का मान 7 आया है, 7/7, ए बराबर 6 हो गया, 7 छंग 42। तो देखो सबसे छोटी संख्या ए 6 होगी, बिचली संख्या बी 7 होगी, सबसे बड़ी संख्या सी, सबसे बड़ी संख्या सी 8 होगी, सबसे बड़ी संख्या सी 8 होगी, क्योंकि सी के जगह 8 लिखा गया है। देखो सी गुणे ये बराबर कितना है, 48 है। तो सी बराबर 48, ए का मान 6 आया, 48 में 6 का भाग देंगे, सबसे बड़ी संख्या सी बराबर 8 की आ जाएगी, सी बराबर 8 की। ऑप्शन नंबर डी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की। क्वेश्चन नंबर 4 क्रमांक संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 19। 4 अभाज्य संख्याएं मान लीजिए ए बी सी डी है। पहली 3 का गुणनफल ए गुणे बी गुणे सी, ये बराबर 385 के। अब अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल बी गुणे सी गुणे डी बराबर 1001। तो ए बी सी और बी सी डी का मसा बराबर होगा ए बी सी और बी सी डी का मसा बराबर होगा बी सी, बी सी होगा। और 385 और 1001 का मसा बराबर होगा 77। तो बी सी बराबर हो जाएगा 77 की। तो डी बराबर हो जाएगा, तो बी गुणे सी गुणे डी बराबर 1001। तो डी बराबर हो जाएगा
1001 BC का मान 77 है बटे 77। BC का मान कितना है? 77। BC का मान 77 है तो बटे 77। सतहत्तर का भाग देंगे तो आ जाएगा, तो BC बराबर, तो D बराबर 1001 में 77 का भाग देंगे तो आ जाएगा 13। तो D बराबर हो जाएगा 13 की। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर होगा D बराबर 13। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, से सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइटम बजा दें, कमेंट तथा रिप्लाई कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेबर करना पड़ता है। मैं आप लोगों का आभारी हूँ।